भाई साहब हम हो चुके हैं रेडी और ये हमने सामान अपना बाइक पे लगा दिया है। अब रेडी हो गया। अब आपको मिलते हैं, हम जा रहे हैं स्पीति राइड। आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे रहेगा हमारा दिल्ली टू शिमला। फर्स्ट नाइट हम करेंगे शिमला में स्टे। और अब आपको मिलते हैं हम अपनी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। और ये जा रही है हमारी वाइफ हमारे साथ। ओके दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, हो चुके हैं तैयार और अपनी बाइक पे लेट्स गो। ओहो, ये तो दिक्कत करेगी भाई। ये बैक से टच हो रही ना। ओ, यहाँ से तो निकलेगी नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगी। हाँ? ये देखो, ये बार बार जलेगी। ये दिक्कत है इसमें। ये टैंक बैक की वजह से है ना गड़बड़। हैं? 5 बज के हो चुके 11 मिनट और हम निकल चुके हैं घर से। आज का हमारा टारगेट है, हम पहुंचेंगे शिमला। और ये हमारी थोड़ी लाइट हैजार्ड लाइट का चीज़ दिक्कत कर रहा है। जैसे मैं हैंडल मोड़ता हूँ ना, ये टच हो जाता है टैंक बैग से और लाइट जल जाती है। इसका भी हम अरेंजमेंट कुछ करेंगे, सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। ये निकल रहे हैं हम अपने कॉलोनी से और हम सीधा पहुँचेंगे रिठाला से होते हुए हम जाएंगे करनाल, जीटी करनाल बाईपास। ये भाई साहब हम पहुंच चुके हैं बेगमपुर। बेगमपुर पड़ता है हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर। अभी हम केवल आए हैं 2 किलोमीटर और देखते हम एक रन में कितना चल पाते हैं, कितना किलोमीटर डिस्टेंस अपनी हमारी बाइक है होंडा हाइनेस CB 350 से कवर कर पाते हैं। आज का जो हमारा सफ़र है पूरे दिन का, वो टारगेट है 360-70 किलोमीटर आसपास कवर करना है हमें। और हम घर से निकल गए थे 5:11 पे। ये जा रहा है रोड रिठाला के लिए। हम चलते रिठाला होके जाएंगे हम। इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बननी बाकी है। रोड का काम चलते रहता दिल्ली में। ये हम पहुंच गए हैं जीटी करनाल रोड। ये जी सीधा जा रहा है सोनीपत, पानीपत और फिर करनाल अम्बाला। ये आ चुके हम हाईवे पे। ये है सारा दिल्ली का कूड़ा यहाँ जमा होता है बाईपास पे। ये बना रखा है गार्बेज, पूरा ढेर लगा हुआ है गार्बेज का। अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5:35 और हम घर से आ चुके हैं 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने अभी किया है कवर। रोड
पे तो ठीक है ट्रैफिक मगर है, क्योंकि ये है हाईवे, काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं और आगे ट्रक वगैरह भी काफ़ी चल रहे हैं। रोड मगर बढ़िया है। जो भी इधर जाने वाले हैं पहाड़ों पे इसी रास्ते से होकर जाते हैं मैक्सिमम लोग। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं सोनीपत, और जो आगे आपको फ्लाईओवर दिखा दे रहा है ये के एम पी एक्सप्रेस वे, और ये सीधा रोड जाएगा अम्बाला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। रोड का जगह जगह लग रहा काम चल रहा है, उस केमिकल वगैरह डाल रखा है इन्होंने रोड पे, अलग अलग पट्टियाँ सी दिखाई दे रही है। हो सकता है केमिकल डाल रखा रोड को, रोड की लाइफ बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ये देखो जैसे ये डला हुआ कलर ही चेंज हो रखा है रोड का। गोल्डन हट हवेली इसी रोड पे पड़ेगी, और सबसे फेमस ढाबा जो है वो है अमरीक सुखदेव, मुरथल में पड़ेगा। जो मुरथल है यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ेगा मुरथल। सूर्य देव के हो चुके हैं दर्शन, सूर्य देवता उग चुके हैं, दिखाई दे चुके हैं। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में है गोल्डन हट रेस्टोरेंट। जो सोनीपत सिटी है ना, मेन सिटी जो है वो लेफ़्ट साइड में पड़ेगी 2 किलोमीटर। लेफ़्ट साइड में जाके 2 किलोमीटर है, और हाईवे से तो आ चुके हैं, मतलब उसके पास ही। अमृतसर भी है, सीधा रोड अमृतसर भी जा रहा है यही वाला हाईवे। और इस रोड पे, इस हाईवे पे बहुत सारे ढाबे बहुत हैं, फेमस ढाबे हैं, और नए नए ढाबे खुल भी रहे हैं। होटल्स बोलोगे आप, ढाबा तो नहीं बोलोगे, होटल्स। काफ़ी होटल्स हैं, क्योंकि जो ट्रैवलर्स हैं वो रुक के अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं। और 24/7 ये हाईवे चलता है। मैक्सिमम हाईवे जो है वो 24/7 ही चलते हैं, क्योंकि हर नाइट में तो ट्रक्स वगैरह हाईवे बहुत ज़्यादा चलते हैं, और डे में तो दोनों ही चलते हैं, छोटी व्हीकल भी और बड़े व्हीकल भी। अभी हम फ्लाईओवर और ये आ रहे हैं, सोनीपत सिटी रह गया है हमारे साइड में। उसके बाद आएगा मुरथल से आगे पड़ती है RCN के सोनीपत। वहाँ पे भी मैंने लगभग 2.5 साल अपना कार्यकाल वहाँ पे पूरा किया, 2.5 साल का। तो हम पहुँच चुके हैं मुरथल। ये है हनुमान जी और शिव जी का मंदिर मुरथल में, और घर से आ चुके हैं हम 47 किलोमीटर। मुरथल में है झिलमिल का ढाबा, बर्फ़ी वाला, और बहुत सारे ढाबे हैं, सरगम ढाबा। और सूर्य देवता आ चुके हैं, 36 पे निकल चुके हैं एकदम। ब्राइट तो नहीं है अभी, गोल्डन, दिस इज़ द गोल्डन पीरियड, यू कैन सी गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर में जो आदमी सूरज के दर्शन कर लेता है वो धन्य हो जाता है एकदम। उसमें सूरज जैसा तेज, सूरज जैसी चंचलता, सूरज जैसी एनर्जी उसके अंदर विकसित हो जाती है। यदि डेली वो गोल्डन आवर का एंजॉय करता है, गोल्डन आवर मतलब ऐसा टाइम है कि आप सूरज के दर्शन कर सकते हो, सूरज की एनर्जी को फील कर सकते हो। हमें पता है कि सूरज जो है वो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जाइज कर रहा है, एनर्जी दे रहा है अवेयर होके। ये हमारे लेफ़्ट साइड में है अमरीक सुखदेव ढाबा। ये बहुत ही फेमस ढाबा है, और इस पर 24/7 बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत पब्लिक यहाँ पे होती है। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम घर से अपना ब्रेकफास्ट करके ही आए थे।
अभी हम सुबह सुबह का टाइम है, जितनी गाड़ी खींच सकते हैं खींच लेंगे इंजॉय के साथ। ये नहीं कि बस पूरा करना है सफ़र इंजॉय करते हुए पूरा करना है। सफ़र तो पूरा करना है और सफ़र तो पूरा होगा, मगर इन्जॉयमेंट के साथ होगा, अवेयरनेस के साथ होगा, कॉन्शियसनेस के साथ होगा, तो और भी आनंद में और एकदम बेहतरीन बढ़िया मज़ेदार होगा। तो भाई साहब हमारा पहला टोल आ गया है सोनीपत का। ये है गन्नौर में, मतलब मूर्थल और गन्नौर के बीच में पड़ता है ये टोल। पहला टोल टैक्स। अपन तो क्या है साइड से निकल जाएंगे, कार वालों की कटेगी पर्ची, फास्ट टैग से उड़ जाएंगे पैसे। अपन है क्या है बाइक पे, तो टोल टैक्स ये तो फ़ायदा हो जाता है, बाइक में कोई टोल टैक्स नहीं है, टोल टैक्स का खर्चा बच जाता है। नहीं तो टोल टैक्स से इतना खर्चा आएगा, जितना पेट्रोल का खर्चा आएगा ना उतना ही टोल टैक्स का खर्चा आता है। ये है अपना टोल टैक्स, और अपन साइड से निकाल लेते हैं अपनी बाइक। देख रहे हो ये जैन मंदिर है, जैन गुप्ती धाम गन्नौर हरि मंदिर। वैसे मैं यहाँ पे एक बार हम प्लानिंग कर रहे थे मंदिर आने की, मगर हमने इसको दर्शन नहीं किए। चलो दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। जय हो महावीर भगवान की सदैव जय। ये भाई रिकवरी वैन ले जा रही है किसी की गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी है ये। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट दो ही कारण से होते हैं, एक तो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं लोग बाग, और दूसरा नींद की झपकी आ जाती है गाड़ी चलाते चलाते। दो रीज़न मेन है एक्सीडेंट के। कवर कर लिया 82 किलोमीटर, टाइम हो गया है 6:25। ये फ्लाईओवर हाईवे पे बहुत अच्छा है। सारी सिटी जितनी भी सिटी है, छोटी मोटी सिटी भी बड़ी सिटी, सब में फ्लाईओवर दे रखा है ताकि उनको क्रॉसिंग में रेड लाइट ना हो, और रेड लाइट पे ना रुकना पड़े। हाईवे में सीधा टॉप चलते रहो। और रोड पे विजिबिलिटी ना बहुत इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है ना कोहरा हो रहा है, स्मोक है, फॉग है, पता नहीं क्या है। मुझे लग रहा है धुआं ही है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना, उसके आसपास ये ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और सारा धुआं जो है एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो पानीपत सिटी में जाना तो आपको लेफ़्ट थोड़ा लेना पड़ेगा और सर्विस रोड से पानीपत सिटी जाना पड़ेगा। और हम सीधा आ गया हाईवे पे, और अब आएगा पानीपत का टोल। थोड़ी देर में पानीपत का टोल आएगा। तो पानीपत बहुत ही प्रसिद्ध है, पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई थी। NFL कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL। और सूरज आ चुका है थोड़ा ऊपर, 33 से ऊपर आ चुका है। हाईवे पे तो बाइक चलाने में वाह मज़ा आ जाता है। ये देखो कितना अच्छा बीच में वो बोंजाई उगा रखी है, ग्रीनरी अच्छी लग रही है देखने में। और ये ग्रीनरी जहाँ आती है ना वहाँ तो वाह मज़ा आ जाता है। टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो जाता है और पॉल्यूशन भी कम हो जाता है। मगर हमें और पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने पेड़ कट रहे हैं ना उसके हमें कम से कम तो 5 गुना पेड़ लगाएंगे, तब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। वो छोटा पेड़ क्या ही कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा, मगर हाँ लगाना इनिशिएटिव लेना तो अच्छा है। और जब वो 4-5 साल का बड़ा पेड़ बन जाता है तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। ये गुरुद्वारा है डेरा बाबा, ये
आ चुका है हम पानीपत। ये पानीपत सिटी है, दोनों तरफ ये आ चुका है पानीपत का टोल प्लाजा। रुको साइड में रोकता हूँ। रोकूं क्या? रुक जाओ रुक जाओ। आने वाला है टोल प्लाजा करनाल का और हम पहुंचने वाले हैं करनाल। मेरी बैटरी भी दिखा रहा है लो हो चुकी है बैटरी, लेस दैन 10%। एक्शन 6 की, क्योंकि जब से मैं चलाऊँ ये कंटिन्यू ऑन ही है, तो ये हो सकता है कि कंटिन्यू ऑन होने से बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई है। करनाल, करनाल के बाद आएगा कुरुक्षेत्र और 110 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं अपने। ये देखो लगेगा कैमरे, स्पीड कैमरा है ये, स्पीड ट्रैकर कैमरा स्पीड को ट्रैक करता है। जो ज़्यादा हाई स्पीड पर चलता है उसका चलान भी करता है, आई थिंक ऑटोमेटिक करता होगा। हेलो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं, हमने कुरुक्षेत्र पार किया है। अब इसके बाद 40 किलोमीटर रह गया है अम्बाला। यहाँ पे रुके हैं हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू बाइक चलाई है। लगभग हम 150 किलोमीटर अपने घर से आ चुके हैं और हाईवे के साइड में, सर्विस लाइन के साइड में हम खड़े हैं। मैं तो हो गया हूँ थोड़ा फ्रेश। और ये है अपनी बाइक, पूरी लोडेड है बाइक कंप्लीट। थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर निकलेंगे। स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, शरीर को हिला डुला लेते हैं, ताकि हम लॉन्ग ड्राइव आसानी से बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज। ये देखो यहाँ पे बहुत घने पेड़ है साइड में, कितना शानदार नज़ारा है, नेचुरल। और ये हाईवे और सूरज देवता आ चुके हैं ऊपर, ये दिखाई दे रहे हैं आपको तारक। अब निकलते हैं। ये अपनी प्यारी सुंदर सी बाइक। अब हम एंटर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में और यहाँ से शिमला है 87 किलोमीटर। आप देख सकते हो पहाड़ के नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं और रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ग्रीनरी नज़र आ रही है आपको, साइड में पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी का मौसम तो है, गर्मी तो ठीक ठाक है, धूप हो रही है, मगर अब ये है कि कर्व रोड स्टार्ट हो गई है। एक तरफ खाई है और शानदार नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ों का, ग्रीनरी का। वाह, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। गर्मी तो लग रही है, मगर जैसे ही पसीने आते हैं और ठंडी ठंडी हवा लगती है तो मज़ा आ जाता है। जब बाइक चलती है, हवा लगती है तो एकदम फ्रेशनेस महसूस होती है। अभी हमने लंच नहीं किया है, तो कहीं होटल मिलता है तो हम लंच करेंगे, उसके बाद सीधा हम रुकेंगे शिमला में। तो पहला स्टे हमने रखा था शिमला, क्योंकि मेरे साथ जैसे कि आपको पता है मेरी बाइक भी जा रही है और इसमें क्या है कि हमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और केवल हमें डे में ही गाड़ी चलानी है। तो मैं आगे भी जा सकता था, नारकंडा वगैरह या रामपुर जा सकता था, मगर मैंने शिमला में ही रुकने का निर्णय लिया कि शिमला में रुकेंगे और थोड़ा शिमला घूमेंगे, मॉल रोड वगैरह जाएंगे, अच्छे से वहाँ घूमेंगे और रेस्ट भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हमने, जैसे कि आपको पता है, रेकोंग पीओ में मैंने होम स्टे बुक कर रखा है, तो वहाँ पे रुकेंगे, नेक्स्ट डे वहाँ जाएंगे। और जो शिमला से रेकोंग पीओ का जो डिस्टेंस है वो लगभग
220 किलोमीटर है। तो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन सफिशेंट है ड्राइव करने के लिए। और रिकांगपिओ में मेरा 2 दिन का स्टे है। तो एक दिन हम चितकुल जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे हम आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आ गया होटल और यहाँ पे रोक लेते हैं अपनी बाइक। चलो यहाँ पे लंच करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये अंकल जी कह रहे हैं कि बाइक थोड़ा आगे लगा लो, वो बैक करके पीछे करके थोड़ा आगे लगानी पड़ेगी। पहले कह रहे थे यहीं पे लगा लो, चलो कोई बात नहीं, पीछे कर लेते हैं। पहाड़ों पे बाइक पीछे करना भी थोड़ा टेढ़ा काम है, तो क्योंकि बाइक पे पहले फुल्ली लोडेड है और मेरी बाइक भी बैठी है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं अपनी बाइक और अब हम करते हैं लंच। अभी तो टाइम लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं शिमला और ये रूम में मिल गया हमें बालकनी। जब हम आ रहे थे सोलांग से निकले थे तभी बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और लगभग हमने 1.5 घंटा बारिश में बाइक चलाई है। हमने हालांकि रेनकोट वगैरह पहन लिए थे, मगर सारे रेनकोट वगैरह और हमारे जो राइडिंग गियर्स है वो सारे भीग गए हैं। तो हम रस्सी अपने साथ लेके आए थे और रस्सी हमने ये बांध दी है। बालकनी में मिल गई हमें रूम के पास, और ये बांध दी है। हमारे कपड़े थोड़े हवा लग जाएंगे, सूख जाएंगे और कुछ कल सूख जाएंगे। और ये है रूम तो हालांकि छोटा ही है मगर ठीक है, बढ़िया है उनकी क्वालिटी। और इसमें ये हमारा कुछ सामान ये रखा है, ये टीवी मिल जाता है और ये है अलमीरा, ये रखे हेलमेट और मेरा ये रेन कोट सूख रहा है और ये सारा हमारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और ये है इसका छोटा सा टॉयलेट, गीजर मिल जाएगा, गीजर है, कोई दिक्कत नहीं, कल नहाएंगे। अभी हम चलते हैं मॉल रोड, हम चल रहे हैं मॉल रोड। ये है शिमला का नज़ारा, ये देखो हम खड़े हैं मॉल रोड पे और लाइटिंग जल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। दूर दूर पहाड़ों में ये सारे लोग रह रहे हैं, इतनी दूर सब मकान बने हुए, होटल्स है यहाँ, ज़्यादातर होटल्स है, लोग रहते भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द लाइफ। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।